Okay, brothers and viewers, here we are. और अभी हम उसामा सती साहब जिनका कत्ल हुआ है पुलिस के हाथों इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर हाईवे की साइड पे, तो उसके एहतजाज यहाँ पे बेसिकली एक बेहतरीन किस्म का एहतजाज हो रहा है उसके हक़ के अंदर, और उसका जो भी इंसाफ है उसके लेने की बातें हो रही हैं। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पुलिसगर्दी की सरकार नहीं चलेगी। ये जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। एक नौजवान निहत्ते शहरी को कौमी तारीफ 22 गोली उसे छलनी कर दिया गया। जो उसने किया ही नहीं था। हमारा ये सवाल है कि किस अथॉरिटी के तहत आपने उसको 22 गोलियां चलाई। अगर आपने उसको नाके पे रोका है और वो नहीं रुका, आप उसकी गाड़ी के टायर को बर्स्ट करें, आप उसकी गाड़ी को रोके, जिस तरह मर्जी रोके। आप ज्यादा थे, वो एक अकेला था, निहत्ता था, उसके पास कोई असलहा नहीं था, आपसे वो एक बच्चा नहीं रुक सकता था। सुबह में नूर को हम नहीं मानते, जुल्म के खिलाफ हम नहीं मानते। तो नाज़रीन, हमारे साथ अब एक बड़े पैशनेट किस्म के एहतजाजी और जो फ्रंट लीड पे एहतजाज कर रहे हैं वो मौजूद हैं और ये बताएंगे अपने तासुरात कि ये बेसिकली कत्ल हुआ उसामा सती साहब का किस तरीके से हुआ, जो अभी तक की कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या बातें की गई और स्टेट किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसके सिलसिले में, और हम लोगों की जानो माल की हिफाजत में स्टेट किस हद तक उनकी जिम्मेदारियाँ, ये सब आपको बताएंगे। अभी आइए सुनते हैं। सबसे पहले ये जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम से कम है। एक नौजवान, चलो उसने गलती भी की, अगर उसने इशारा तोड़ दिया, उसके ये तरीका है किसी को 21 गोलियां मारना फ्रंट से कि ये हमारे मुहाफिज हैं या इनके पास ये तालीम है, क्या इनको ये शिकायत ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ जाएं? ये तुम्हारे खून में से, बलादरी में से था, जुल्म किया है, उसके घरों को देखें, ये आप महसूस करें आप किसी का भाई खोत हुआ है, आप उस जगह पे हों, आपको पता चले कितनी तकलीफ होती है। मरना तो सब नहीं है दुनिया से, लेकिन इस जुल्म के तरीके से मारना इंसाफ है। कहीं पे जुल्म के साथ निज़ाम नहीं चलते, वहाँ पे बर्बादी आती है। मैं जितना अल्फाज नहीं है मजम्मत के मेरे पास, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और उसके वालिदैन को और हमारी बरादरी के लोगों को जिनको ये सदमा पहुँचा है उनको सब्र दे। उसामा तेरे खून से इस थानों और जेलों में। सो व्यूअर्स, हमारे साथ उसामा सती साहब के रिलेटिव्स मौजूद हैं और ये बहुत दुखी हैं और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इनका जो कज़न है वो कभी वापस नहीं आएगा, इनका जो हमदर्द था, इनका कफील था, वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये स्टेट को टोटली इस चीज़ का जो मुजरिम ठहराते हैं और ये स्टेट से इंसाफ चाह रहे हैं। वो रियासत मदीना कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था इमरान खान साहब, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी ये तकलीफ़ में और शदीद रंजो गम में यहाँ पे आए हैं, इनसे इनके तासुरात लेते हैं। हमारे घर में ना बर्थडे सेलिब्रेशन थी उसकी भाभी की, वो आया, उसने सारा खाना पीना किया, उसके बाद उसने अपनी मदर से कहा कि मुझे पैसे दें, 500 रुपये मांगे उसने कि मेरे दोस्त को वापस करने हैं। वो गया उसके बाद दोस्त को वापस करने के लिए पैसे, उसके दोस्त के साथ ही ना 1 बजे से दोस्त को डिनाई, वहाँ से वो निकला तो उसकी अम्मा ने कॉल की, दरवाजा बंद कर दो कि तुम लेट हो गए हो। उसने कहा कि पापा बंद ना करिए, मैं आज 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद तो थोड़ी देर कॉल कर, दोबारा जब कॉल की तो उसका नंबर बंद हो गया, वो नंबर डायल करती नहीं करती तो उसका नंबर बंद हो गया। 2:30 बजे उसकी डेट पहुंची है, वो कहीं पहुंची है, मैं तब से कॉल की। 4 बजे कॉल आई है उसके फादर को कि उसामा को गोली लगी। उठे तो मैंने थोड़ा गुस्सा किया, वो हो गया कि क्या क्यों हुआ है ना, कैसे हो गया। वो गए हॉस्पिटल जाने के बाद वो वापस उन्होंने कॉल की कि उसामा नहीं रहा। उसके बाद उसकी अम्मा जो है
उनका वो सबसे लाडला बेटा था, सबसे लाडला बेटा। वो बस चीख रही थी कि मुझे उसामा मेरा वापस ला के दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला के दो। उसामा लेकिन वापस नहीं आया। उसके साथ जो उन्होंने हाल किया, अभी तक पिक्चर दिखाई है उनकी मामा को, वो तो सबर नहीं कर पाएंगी। उसको पता ऐसे नहीं किया कि उसको पीछे से चेस कर रहे थे, उसको आगे से फ्रंट से गोलियां मारी हैं। मुझे तो लगता है उसको गाड़ी रोक के खड़े करके उसको गोलियां मारी। आप हिम्मत करें, हौसला करें, हम आपके भाई हैं, आपके सड़कों में मौजूद हैं। जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके वज़रा और हमें जो इंसाफ के अदारे जिनको हम अपने टैक्स मनी से उनकी तनख्वाहें बेचते हैं, जब तक वो हमारे उसामा को वापस नहीं करते, हम सड़कों पे रहेंगे, हम घरों में नहीं जाएंगे। इनको इनका बंदा वापस चाहिए, इनको इनका बच्चा वापस चाहिए, इनको इनका कज़न वापस चाहिए। उसकी गाड़ी के शीशे काले थे, उसका क्या कसूर था कि वो रुका नहीं था, उसका ये कसूर नहीं था। और फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो चोर था, वो दहशतगर्द था, कुछ भी नहीं था। वो घर आ रहा था माँ के पास, वो कुछ भी नहीं था। हौसला करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह और आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कश्मीर हाईवे पर जो दिलखराश वाक़या पेश आया। सर ये बताइएगा कि कश्मीर हाईवे पर दिलखराश वाक़या पेश आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, तहकीकात इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई? अभी तो जुडिशल इंक्वायरी मार की गई है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। आज मैजिस्ट्रेट के सामने पहली पेशी थी और पहली पेशी में ये तो कंफर्म्ड है कि ये मर्डर हुआ है, मतलब असैसिनेशन हुई है और कॉज ऑफ डेथ भी जो है वो बुलेट्स वूंड है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत अर्ली होगा। प्रोसेस को चलना है, अभी 5 दिन का टाइम दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जुडिशल इंक्वायरी का। उसके बाद ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर सामने आएंगी। लेकिन अभी ऐसी कोई फैक्ट है नहीं जो छुपा हो। अभी जो सारे फैक्ट्स हैं वो सामने हुए हैं और उसको कोई डिनाई भी नहीं कर रहा। मतलब पुलिस ने भी, उन बंदों ने भी कहा है, एतराफ़ किया है कि ये वाकई उन्होंने शूट आउट किया है। क्यों किया है वो उसकी और वजूहत हैं जिस पर हम इंक्वायरी में सामने आएंगी। और कॉज ऑफ डेथ भी क्लियर है और अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ कहना थोड़ा पहले हो जाएगा। सर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, तो क्या सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ली गई है, उससे भी कोई हेल्प मिली है? सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस भी हैं, गाड़ी कहाँ से गुजरी है वो भी रिकॉर्ड मौजूद है और विटनेस भी मौजूद है जिनके सामने ये वाक़या हुआ। तो इसमें पेरेंट्स का ये कहना था कि वो जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आपने साथ एक JIT भी बना दी है, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, जुडिशल इंक्वायरी तो सिर्फ ये करती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक किया या नहीं किया। जुडिशल इंक्वायरी वाक़यात की या उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही कर सकती है, वो एक्सपर्ट होते हैं। जुडिशल इंक्वायरी ने तो ये करना होता है कि क्या लॉ को फॉलो किया गया, क्या SOPs को फॉलो किया गया, क्या SOPs थे किसी गाड़ी पे गोली चलाने से पहले, क्या अगर वहाँ से कोई फायर करे फिर आपने काउंटर फायर करना होता है, क्या काले शीशे वाला गाड़ी लेके जाए तो उस पर फायर कर सकते हैं, वो क्या SOPs हैं, वो तो इन चीज़ों को देखेगी जुडिशल इंक्वायरी। JIT जो है उसमें ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को शामिल किया जाए, वो ये बताएंगे, इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। बाकी जो एक्चुअल जो कत्ल का FIR दर्ज हुई है, मेन तो वो केस है जिसमें IO डिप्यूट कर दिया गया, वो IO बताएगा कि क्या हुआ है, कत्ल कैसे हुआ, वो बाकी सारी चीज़ें जो एक्चुअल मर्डर जिसमें पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो बताएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद में क्राइम रेट भी उसमें भी इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं, नाके ख़त्म करने की वजह से या फिर ये इसकी कोई और वजूहत? नहीं, मैं तो इसको डिनाई करूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर तो वाकई बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टैट्स हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि 20% क्राइम कम हुआ है। तो अब लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया में इस्लामाबाद में कोई भी क्राइम हो, एक मगिंग भी हो तो नज़र आती है, ऑन दी अदर हैंड कराची लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी डकैतियाँ, कत्ल भी नज़र नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई बहाना नहीं है। पुलिस को थोड़ी सी ज़्यादा विजिलेंस करनी पड़ेगी, जो वो कर भी रहे हैं। 500 नए ऑफिशियल्स का भी जो है रिक्रूटमेंट हो चुकी है पुलिस के मेन बॉडी के अंदर। उम्मीद करते हैं कि अभी इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना अब्दुल कदीर है। मैं जीटन मरकज़ के हवाले से ताजर वेलफेयर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और इससे पहले भी यूनियन को मैं प्रेसिडेंट करा था। अभी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह अभी भी मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ ताजर वेलफेयर ग्रुप से। नदीम अहमद सत्ती साहब हमारे मरकज़ के ताजर हैं। कल इस बच्चे के साथ जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, जो सानिया पेश आया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पुलिस का काम अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इस तरह से बेईमाना कत्ल करना नहीं। इस बच्चे को कहा यह जा रहा कि हमने रोका, इसके ना रुकने पे फायरिंग की गई, जबकि इसकी तरफ से कोई क्रॉस फायर सामने नहीं आया। इसकी गाड़ी से कोई चीज़ ऐसी मौसूल नहीं हुई कि बच्चे के गुनाहगारी को साबित करती हो।
वज़ीर दाखिला साहब ने कल कहा कि FIR हो गई, उसके बाद क्या हो सकता है, बंदे गिरफ्तार हैं। जनाब कल यहाँ पे मुतालबा किया गया था कि ऑन एयर आके वज़ीर दाखिला या कोई जिम्मेदार आदमी ये बताए कि इस पूरे वाक़या में इस बच्चे की कोई गुनाहगारी नहीं है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये बच्चा बेकसूर है। शाम के वक्त FIR कटने के बाद वहाँ पे सदाकत अब्बासी साहब आए और उन्होंने चंद बातें की, लेकिन लवाहिकीन का मुतालबा था कि हमारे बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ TV चैनल्स पे ये बात चली कि बच्चा डकैत था या चोरी के किसी मामले में, दीगर चैनल से दीगर खबरें चलाई, अखबारात में भी छपा। लवाहिकीन ये चाह रहे हैं कि एक तो हमारा बच्चा जो बेगुनाह कत्ल कर दिया गया, और दूसरी बात ये कि हमें दहशतगर्द या डकैत या चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला या कोई बंदा आके हमें तहफ़्फ़ुज़ दे और इस बात को यकीनी बनाए कि आप लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और स्टेट के लोग जब किसी के साथ कोई ज़्यादती कर बैठते हैं या ज़्यादती हो जाती है तो स्टेट उनको कंपनसेट किया करती है। वो बताए कि इनके दुखों का मदावा स्टेट किस तरह से करना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सब यहाँ पे आए, हम सब यहाँ पे एक हैं, बज़ाते कौम हम जिंदा हैं और हम इस कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे, और स्टेट इमरान खान और उनके सब वज़ीर से हम वज़रा से हम जवाब चाहते हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। थैंक यू सो मच। नीली वर्दी, नीली वर्दी, नीली वर्दी, नीली वर्दी।